हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे जो कक्षा 8 के है। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पिछले क्लास में 1 पॉइंट का सारा कर चुके हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं वर्ग बला। तो इसको करने से पहले कुछ हम लोग का बेसिक चीज को सीख लीजिए। ठीक है, क्या बेसिक चीज सीखना है? थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए बेसिक चीज को सीखिए। क्या बेसिक चीज सीखना है हम लोग का? वर्ग। वर्ग पहले हम लोग जानते हैं वर्ग क्या चीज होता है। ठीक है, वर्ग क्या चीज होता है। तो हम लोग का इसको अगर बोला जाए 2 का वर्ग निकालिए। ठीक है, तो 2 का वर्ग मतलब 2 का ही 2 बार होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। फिर 3 का कर दिया जाएगा वर्ग होने से। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गए? वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा इसका। फिर 4 का निकालिए। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 16 हो जाएगा। फिर 5 का अगर किया जाए तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। 6 का वर्ग किया जाए तो 6 गुना ही 6 को 2 बार गुना कीजिए, कितना होगा? 36 हो जाएगा। 7 का देखा जाए 49 हो जाएगा। 8 का अगर वर्ग किया जाए तो 8 इंटू 8 इक्वल टू क्या होगा? 9 का वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का वर्ग किया जाए तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100। समझ गए? चलिए तो देखिए, किसी भी संख्या को अगर सम संख्या देखना है, किसी भी संख्या का अगर वर्ग इकाई निकाला जाए, अगर मान लीजिए 39 का क्या होगा? वर्ग इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक अगर पूछा जाए, इकाई अंक तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हम लोग इकाई अंक में 39 का वर्ग नहीं देखना है। ठीक है, इसका 39 का वर्ग नहीं देखना, बल्कि इकाई अंक क्या है? 9 है। तो 9 के क्या होता है? 9 इंटू 9 क्या होता है? 81। तो 81 का इकाई अंक क्या है? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? इकाई अंक भी निकालना समझ गए। जैसे मान लीजिए 42 है, 42 का वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसी का हो जाएगा 4 हो जाएगा इकाई अंक। आगे वाला को नहीं देखना है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? लास्ट में इकाई अंक नहीं होगा। 2, 3, 7 और 8, ये 4 को नोट कर लीजिए। कभी भी अगर अंतिम इकाई अंक रहा 2 या 3 या 7 या 8 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ गए? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, और इसके अलावे हम लोग का जितना भी बचा है, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 9 बचा, तो इस 0 बचा, तो ये सब क्या हो जाएगा? हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मान के चलिए हम लोग का यहाँ 18 नहीं लेते हैं, 16 लेते हैं। 000 लिए हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, 000 ले लिए हैं, ले लिए हैं ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां देखिए 1600 लिए हैं। 1600 का क्या देखिए, इसका 3 को 0 है। कब तक? क्या ये सम संख्या है? विषम संख्या, विषम है।
क्या है, विषम है, मतलब इसका पूर्ण अंक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि जो भी विषम संख्या, क्योंकि 4 का है, ये 4 का है, 4 का वर्ग है, लेकिन ये 0 क्या है हम लोग का, 3 गो है, 3 क्या है विषम संख्या है, तो हम लोग का ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 1 से लेकर 1 से लेकर कम से कम 30 तक आप याद कर लीजिएगा वर्ग, ठीक है, 30 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और कारण सहित बताइए। तो आपको हम बोले थे, क्या बोले थे, 2, 3 और 7, 8 अगर इकाई अंक में होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए ए का क्या है, इकाई अंक यहाँ 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ए का लिखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इकाई अंक 7 है इसलिए, ठीक है, क्योंकि 7 है इसलिए नहीं होगा। लेकिन ये देखिए 3 क्या है, यह एक पूर्ण नहीं है। 2, 3 आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप कहा नोट कर लीजिए, 2, 3 और 7 और 8 अगर इकाई अंक में रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, और विषम अगर संख्या रहेगा, विषम संख्या, तो भी पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, ठीक है, इकाई अंक में नहीं, विषम संख्या को दिखा देंगे। जैसे यहां देखिए 00 है, तो ये क्या 2 सम संख्या है कि नहीं, तो बी का भी सेम लिखिएगा, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, जल्दी से बताइए, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 3 है, इसलिए नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए सी नंबर देखिए, सी नंबर का पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये 00 है, मतलब 1 0, ठीक है, मतलब सम संख्या हो रहा, और 4 का कितना होता है, 2 होता है, तो इसको लिखिएगा हाँ 20 का वर्ग संख्या है, 20 का वर्ग संख्या है, चाहे वर्ग है लिख दीजिए। चलिए डी नंबर देखिए, यहां देखिए 00 और यहां है 14, क्या इस सम संख्या है, बताइए, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 को छोड़कर बाकी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 14 नहीं है, ठीक है, 14 किसी का आता है, वर्ग नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग लिख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 को छोड़कर छोड़कर बाकी वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, 0 है लेकिन बाकी नहीं है। अब ई नंबर देखिए, ई नंबर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए 1 0, यहां देखिए विषम संख्या है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्योंकि यहां लिखिएगा पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 विषम संख्या है, 0 विषम संख्या है। चलिए समझ गए। आगे देखिए एफ नंबर,
2 जीरो और यहाँ 9 का है, तो बिल्कुल हो जाएगा हम लोग का हाँ है। ये कितना का 90 का वर्ग है, 90 का वर्ग है। आगे देखिए जी नंबर बताइए क्या हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि आपको बोले थे यहाँ 8 होगा तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसको लिख दीजिएगा जैसे 1 नंबर में लिखे हैं या ई नंबर में लिखे हैं इसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। लास्ट में देखिए एच क्या है, ये भी पूर्ण संख्या वर्ग नहीं है क्योंकि यह शून्य की संख्या विषम है, 1 2 और 3 विषम संख्या है शून्य, ठीक है, इसको भी लिख दीजिएगा एच क्या है, नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शून्य संख्या इसका विषम है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। सम और विषम संख्या बताइए, ये कितना का है, बताइए कितना का वर्ग है। तो देखिए ये कैसे पता करेंगे हम लोग, ये देखिए इकाई अंक क्या है, ये विषम है, इसका सम संख्या है, इसका क्या है विषम है, और इसका 9 के बताइए, और इसका जल्दी से बताइए। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, और ये 4 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या, ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। 9 क्या है, ये भी विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, सम संख्या है। चलिए हो गया, खाली सम संख्या और विषम संख्या बताना था, हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए, आपको पहले ही बता दिए थे इकाई अंक क्या करना है। किसी भी संख्या का अगर 19 का वर्ग का इकाई अंक लेना है तो हमको 9 का लेना है, 9 नाम कितना होता है 81 होता है, तो 81 का इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। समझे कि नहीं। चलिए 1 का देखिए, 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसी जगह लिख देते हैं, 9 नाम 81 तो 1 हो जाएगा, और ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 से कितना भी गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 8 का क्या हो जाएगा इकाई अंक, 8 8 64 होता है, 64 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 का क्या होता है 6 ही रहेगा, ठीक है, कितनों बार 6 से गुना कीजिएगा और 1 को, तो 6 और 1 ही रहेगा। 1 को भी 1000 बार गुना कीजिए, वो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 का क्या होगा इकाई अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का बताइए इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 का 16 होता है, 16 का 6 हो जाएगा इकाई अंक। 5 का 5 ही हो जाएगा, 5 भी नहीं बदलेगा। 7 7 49, 49 का 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, तो इसका भी इकाई अंक 0 ही होगा। तो यहाँ एक नोट कर लीजिएगा, नोट क्या करना है आपको कॉपी में नोट करना है, क्या करना है, कभी भी 1 इकाई अंक रहा या 6 इकाई अंक रहा या 5 इकाई अंक रहा या 0, ये कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। चाहे यही इसको 1000 बार गुना कीजिए, चाहे 50 बार गुना कीजिए, तो ये कभी भी इकाई अंक नहीं बदलेगा, ये हमेशा उतने ही रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताना है। तो इसमें शून्यों की संख्या के वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा बताइए। तो वर्ग अगर 1 को 20 को करते हैं हम लोग, तो वर्ग इसका करेंगे तो वर्ग हो जाएगा ऐसा, तो 20 × 20 कितना हो जाएगा, इसका 2 को 0 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो 2 0 हो जाएगा। अगर इसको वर्ग करेंगे दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर का 400 का वर्ग कीजिए, कितना
4 को 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहां लिख दीजिएगा 2 शून्य, 2 शून्य, ठीक है। इसका करेंगे तो 400 गुना 400 कितना हो जाएगा 1600, 4 को 0 हो जाएगा तो यहाँ 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे करना है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा का वर्ग अगर करेंगे इतना का तो 6 को हो जाएगा, होगा कि नहीं। 3 और करेंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 का वर्ग करेंगे, होगा कि नहीं 6 0 तो 6 शून्य हो जाएगा, 6 शून्य, ठीक है। इसका देखिए 4 नंबर के क्या हो जाएगा 41 है तो 41 का वर्ग करेंगे हम लोग तो एक ही होगा इसका, होगा कि नहीं। तो इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो कितना होगा 1681 हो जाएगा, ठीक है, 1681 हो जाएगा। तो इसमें एक भी शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, योग संक्रिया किए बिना बोल रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका कैसे करेंगे बताइए। योग संक्रिया किए बिना योग ज्ञात करना है। तो आपको क्या किस विधि को नहीं करना है। इसको समझें, इसको समझें कि नहीं बताइए। यहां देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये क्या है, सभी विषम संख्या है। 1 2 3 4 5, सबको ऐसा नहीं जोड़ना है, आपको ऐसा जोड़ने नहीं बोला है। 5 7 9 ऐसा जोड़ नहीं बोला है, ठीक है, कि जोड़ करेंगे, इसको नहीं करना है क्योंकि संक्रिया बोला है, बिना किए हुए योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा बताइए। तो यहां देखिए कितना है, पहली 5 विषम संख्या का जोड़, विषम संख्या हो जाएगा, संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा बताइए कैसे करेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग कीजिए तो 25 हो जाएगा। जोड़ के देखिए 25 हो रहा है कि नहीं। देखिए 3 और 4, 4 और 7 कितना होता है 13, 13 होता है कि नहीं। 7 और 3 10, देखिए जोड़ी पहले शुरू से जोड़िए। देखिए 9 और 7 16 हुआ, 16 और 5 कितना हुआ 21 हुआ, 21 और 3 कितना हुआ 24 हुआ, 24 और 1 25 हुआ, हुआ कि नहीं। सबको जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर है, देखिए दूसरा नंबर क्या है, इसी की जगह करते हैं। चलिए 1 3 5 7 9 11 और 13 कितना है विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 का पहली 7 विषम लिख दीजिएगा, पहली 7 विषम संख्या का जोड़, संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग निकालिए तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा का यही कर देते हैं सॉल्यूशन, बहुत बड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या है पहली 11 विषम संख्या का जोड़, संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा। तो 11 का वर्ग हो जाएगा, तो 11 11 क्या होता है 121 हो जाएगा, 121 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं बताइए।
आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग का क्या 2.2 प्रश्नावली को करने जा रहे हैं, ठीक है, कि यहीं तक कर दें, बाकी कर देंगे उनसे। चलिए आज यहीं तक रख देते हैं।